स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को सीरीज़ 3 के बारे में बता रहे हैं। हमने सीरीज स्टार्ट किया है, आपको बोले हैं, तो सीरीज 3 आप लोग देखिए। सीरीज 3 में भी हम लोग ऐड को ही सीखेंगे। ऐड जो है इंटीजर का, इसको हम लोग सीखते जाएंगे और इस तरह से हमारा जो है ऐड कंप्लीट होगा। तो इस सीरीज में हम थर्ड में ऐड कंप्लीट कर लेते हैं। आइए अब हम लोग छोटा छोटा ऐड को सीरीज़ 2 में हमने बताया है आपको, आप उसको भी देखिए, ज़रूर देखिए। बिना देखे आगे बढ़िएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और आप फिर नहीं समझ पाइएगा। तो इसलिए सीरीज़ 2 को 1 को ज़रूर देखिए। आइए थर्ड में है ऐड है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है -3 + 4 -2 + 6। अब इस सब को ऐड करना है। अगर आप 2 सीरीज नहीं देखे हैं तो थर्ड आपको प्रॉब्लम पैदा करेगा। क्लियर बता रहे हैं। अगर आप मकान में 5 मंजिल पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले सीढ़ी पर कदम रखना होगा, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह से आप सीरीज को सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आप मकान पर उस 5 मंजिल पर पहुंचते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक बार में कोई चीज़ को सीधा सीख जाइएगा। इसलिए विश्वास रखिए। क्या है, 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट का वीडियो होता है, आप उसको देखते जाइए, समझते जाइए। नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, समझिए, और वीडियो को देखते चलिए, समझते चलिए, आपको सब समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो सेकंड को ज़रूर देखिए, सीरीज 2 को ज़रूर देखिए, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का ऐड है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। चलिए इस पर भी हम एक स्टोरी बनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, इससे भी आपको समझ में आएगा। क्या, मान लीजिए कि एक बर्तन है, एक टोकरी है, उसमें आलू रखा हुआ है और प्याज रखा हुआ है। तो क्या आपको आलू पहचानने आता है और प्याज पहचानने आता है? तो हम आलू को अलग कर देंगे और प्याज को अलग कर देंगे। करने आएगा? आलू को अलग करें, प्याज को अलग करें, अब फिर दोनों को लड़ा दें। अब क्या है, यहाँ पर अगर प्लस वाले को अगर आप आलू मान लिया तो प्लस वाला कौन है? प्लस वाला यह है, प्लस वाला यह है, माइनस वाला यह है, माइनस वाला यह है। तो आलू को एक तरफ, प्याज को एक तरफ करना सीखिए। ध्यान से समझिए। एक टोकरी में, यह एक टोकरी है, इस टोकरी में आलू और प्याज रखा हुआ है। आपको दोनों को अलग अलग करना है। हमें समझ में आता है। प्लस वाला को आलू मान लेते हैं, माइनस वाले को प्याज मान लेते हैं। तो प्लस वाले को एक तरफ कर लेंगे, यानी +4 और +6। इसका मतलब हो गया ये दोनों नहीं लड़ेगा, +10 हो जाएगा। और ये माइनस वाला कितना है? -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5। अब देखिए, एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। जब दोनों अलग अलग जाति के होते हैं तो लड़ाई होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं +10 और -5, ये दोनों लड़ेंगे। अब दोनों लड़ेंगे तो आपको पता है कि कौन जीतेगा, प्लस, और आंसर इज द 5। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा +5 आंसर। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा है यह बात आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक और एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। कि चलिए फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आप समझिए इस बात को। मान लीजिए कि फिर लिखा हुआ है 6 - 3 - 2 + 4 - 3 + 2। बहुत सारा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक टोकरी है, उसमें आलू और प्याज रखे हुए हैं। भाई आपको आलू पहचानने आता है, प्याज पहचानने आता है, दोनों को लड़ाने आता है। क्या बचेगा? आलू बचेगा, प्याज बचेगा। जो बचेगा, जो मजबूत होगा वो जीतेगा। तो आप निकालिए फिर। क्या, प्लस वाले को ही पहले निकाल लीजिए, चाहे माइनस वाले को निकाल लीजिए, एज यू लाइक इट। जैसा आप समझते हैं, जो अच्छा आपको लगता है वो आप कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यह प्लस वाला है तो हमने देखा कि यह कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस होता है। इस बात को भी सीखिए। अगर किसी डिजिट के पीछे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि वह
प्लस है तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यह +6 है, यह -3 है, यह -2 है, यह +4 है। तो प्लस वाले को आप एक साथ कर लीजिए। तो प्लस वाले को एक साथ करके हम ऐड कर लेते हैं। तो 6 4 10 और 2 12, यानी प्लस वाला आपके पास यानी आलू कहिए 12। ठीक है, अब चलिए माइनस वाले को देख लेते हैं। माइनस वाला कितना है? -3, यह क्या है? -2 और क्या है? -3। अब क्या करेंगे? सभी माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ही रहेगा। 3 2 5 3 8, तो -8। अब देखिए एक प्लस वाला आ गया, एक माइनस वाला आ गया। आपको लड़ाने आता है, अब आलू प्याज को भिड़ा दो, लड़ा दो। अब क्या होगा? यह +12 और -8 ये दोनों लड़ेंगे। कौन मजबूत है, कौन जीतेगा, ये आपको पता है, ये मारेगा। तो इस तरह से +4, तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। प्लस को नहीं लिखा जाता, आप सीधा 4 लिखिए। माइनस है तो ज़रूर लिखिए, लेकिन प्लस को कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो +4 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे 4 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा इंटीजर का ऐड ख़त्म होता है। और आशा है यह बात आपको समझ में आ गया और यह ऐड आप सीख चुके हैं। अगर आपने यह सीरीज को देखा है, 1 देखा टेबल है, 2 देखा, 3 देखा और इस तरह से बहुत बड़ी बात आप सीख चुके हैं। आशा है इस तरह का क्वेश्चन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा, तो ये अगर वो देखेंगे तो उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटीजर का ऐड जो है कैसे किया जा सकता है। तो चलिए इस तरह से आपको अगर ये बात समझ में आई तो अब अपने मन से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने मन से लिखिए -3 -2 +5 -9 +8 +12, जो मन है वो लिख दो माइनस प्लस करके और फिर उसको ऐड करो। आप जल्दी जल्दी भी, अब उसके बाद अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी करेंगे। 6 4 10 2 12, प्लस वाला 12, माइनस वाला कितना? 3 2 5 3 8, तो 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। तो आप देख के भी आंसर बताने लगिएगा। बाद में आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप देख के ही आंसर बोलने लगिएगा। क्या? अब मान लीजिए लिखा हुआ है तो ये 12 प्लस वाला 12 है और -8 है, मतलब +4 है। इतना क्या प्रैक्टिस करना, इतना क्या लिखना। बाद में आप लिखना छोड़ देंगे। मुझे विश्वास है कि जब आप सीख जाएंगे तो आप लिखना छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप देख करके ही इसका आंसर बोलने लगेंगे। और जब आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए तो देख के बोलने की प्रैक्टिस कीजिए कि आपका कैलकुलेशन भी स्पीड हो जाए, आप मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अब इसको देखेंगे और सीधा आंसर बोलेंगे। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन, अगर फिर से मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर यह क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्या हम देख कर नहीं बोल सकते? यदि हमने अच्छे से वीडियो को देखा है और समझा है तो फिर अब तो हमको क्या है कि अब हम देखेंगे नहीं, अब हमको ऐड करने के लिए समझने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी प्लस वाले को एक साथ, तो प्लस वाला यह है और प्लस वाला यह है, तो क्या है? प्लस वाला अपने दिमाग में रखिए कि 10 हो गया। अब माइनस वाला कितना है? 3 6 9 2 11। तो ये माइनस वाला ज़्यादा है या प्लस वाला ज़्यादा है? माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस वाला है तो -1 हो जाएगा आंसर। भाई क्या है? ये +10 है और ये -11 है, लड़ेंगे -1। तो हम इतना लिखेंगे, लिखना चाहिए। जब हम स्टार्टिंग में बनाते हैं तो हमें लिखना चाहिए, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो उसके बाद हम देख के ही आंसर बोलेंगे। यही आपके टैलेंट है और यही आपको प्रैक्टिस करना है। और यही प्रैक्टिस से आप हमें बताइएगा कि सर मैंने मैथमेटिक्स को सीखना शुरू कर दिया है और 3 सीरीज में हम इंटीजर का ऐड देखकर बोलने लगे हैं, जो अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा था। और आशा है जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे उनको हर बात समझ में आएगी। जिनको समझ में आता है वो इस वीडियो को मत देखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको आता है, कोई ज़रूरी है कि सभी स्टूडेंट इस बात को देखें।
लेकिन जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, चाहे वो 6 में हो, 5 में हो, 10 में हो, 9 में हो, 12 में हो या जहाँ भी हो, वो देख सकता है इस बात को कि तुमको अगर मैथ समझ में नहीं आता है और मैथ से डरते हो, तो यही तो मैंने अभियान स्टार्ट किया कि भाई जिसको मैथ से डर लगता है, जिसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सीनियर क्लास में भी है, वो अगर ये सीरीज देखता रहेगा तो उसको पूरा मैथमेटिक्स आएगा। हम हर कुछ आपको समझा देंगे, आप सीखते तो चलिए। ओके, चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को और सीरीज़ को इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।